आज बात करते हैं जंक्शन की। तो सबसे पहले आपका होता है टी पॉइंट। टी पॉइंट को क्रॉस करने के लिए आपको दो रोड साइनों का सबसे पहले और मुख्य ध्यान रखना होता है। एक होता है आपका उल्टी त्रिभुज और एक होता है आपका अष्टभुज। स्टॉप और गिव वे। आप जब यहां से जाएंगे, यदि आपको लेफ्ट चलना है तो आप साइड रोड का प्रयोग करेंगे और लेफ्ट चले जाएंगे। अगर आपको सीधे जाना है तो फिर यहां से आप ऐसे राइट मोड़ सकते हो, लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं में आप इन दोनों का प्रयोग करेंगे और तब इसको क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब होता है स्टॉप। सबसे पहले आपको रुकना होगा। रुकने के बाद फिर आपको रास्ता देना है किसको? आपके राइट साइड से आने वाले वाहनों को। और जब राइट साइड से कोई भी वाहन नहीं आएगा तब ही आप इसके अंदर क्रॉस करेंगे ऐसे, या यहां से जाएंगे तो यहां रुकेंगे और जो ये वाहन है इनको रास्ता देंगे और उसके बाद इस रोड के ऊपर मर्ज हो जाएंगे। तो ये रूल है आपका टी पॉइंट का। अगला आता है आपका चौराहे का। चौराहे का रोड साइन मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे बना होता है। और इसको पार करने का जो नियम है वो रेड लाइट से होता है। जो आपके रोड सिग्नल लगे होते हैं, इससे जो पहली क्लास थी हमारी रोड सिग्नल की क्लास थी, तो उनका प्रयोग करेंगे कि रेड का अर्थ क्या होता है, इसमें येलो का क्या होगा और ग्रीन का क्या होगा। उनका प्रयोग करके ही आप एक चौराहे को पार कर सकते हैं। इसके बाद मेन पॉइंट आपका आता है गोल चक्कर, जिनका इनसे अलग अर्थ होता है। चलने का नियम अलग है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने का नियम क्या है। प्रवेश करने का नियम इसका भी टी पॉइंट की तरह ही है। गिव वे का रोड साइन होगा और स्टॉप का होगा। जैसा आप देख रहे हो ये ट्रायंगल बनी हुई है इसके ऊपर। तो इनका अर्थ होता है गिव वे। गिव वे मतलब रास्ता दीजिए अपने राइट साइड से आने वाले वाहनों को। और उससे पहले स्टॉप का होता है कि आपको पहले रुकेंगे और फिर उनको रास्ता देंगे। तो एंट्री करते समय पहले रुकना होता है। इसके बाद इसके अंदर 3 लाइनें होती हैं। अब आप कहाँ जाएंगे उस आधार पर आपको अपनी लाइन को चूज करना है। तो इसके अंदर 3 रास्ते होंगे। पहला होगा लेफ्ट, अगला होगा स्ट्रेट और एक होगा राइट। मान लो आप यहां से एंट्री करेंगे, तो जब आप किसी भी एक पॉइंट से एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आपको इंडिकेटर देने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर जितनी भी एंट्रियां हैं सभी की सभी लेफ्ट में होती हैं। तो एंट्री करते समय इंडिकेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है कि आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे। यदि आपको लेफ्ट जाना है तो बिल्कुल आउटर लाइन को लेंगे। यदि आपको सीधे जाना है तो मध्य लाइन का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको राइट में जाना है तो अंदर की लाइन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर 3 लाइनें होंगी। पहले एक बाह्य लाइन, एक बिल्कुल अंदर की लाइन और एक आपकी होगी मध्य लाइन। तो यदि आपको बाईं तरफ जाना हो तो बाईं लाइन का प्रयोग करेंगे या बाह्य लाइन का प्रयोग करेंगे। यदि आपको सीधे जाना हो तो मध्य लाइन का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको राइट जाना हो दाईं तरफ तो गोल चक्कर के बिल्कुल साथ वाली लाइन या मतलब अंदर की लाइन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इस नियम का फॉलो करते हुए आप इसको पार कर सकते हैं। और जब आप निकलेंगे तो जस्ट निकलने से पहले आपको इंडिकेटर देना होता है केवल एक बार। यदि आप लेफ्ट जाएंगे तो एंट्री करने के बाद इंडिकेटर देंगे। यदि आप स्ट्रेट जाएंगे तो इस लाइन को क्रॉस करके, इस रोड को क्रॉस करके और जब यहां पहुंचेंगे तो इंडिकेटर देंगे। और यदि आपको यहां जाना होगा तो इसको क्रॉस करने के बाद इंडिकेटर देंगे। मतलब जस्ट निकलने के से पहले इंडिकेटर दिया जाएगा और एंट्री करते समय इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे आपके 3 जंक्शन। पहला आपका टी पॉइंट, अगला चौराहा और अगला
गोल चक्कर।